आपने देखा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शो कर ली है, जिसके अंदर ये 10 प्रोडक्ट्स हैं और 10 प्रोडक्ट्स का टाइटल, इमेज और डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। और रीड मोर पे हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीड मोर पे लिंक क्रिएट करना होगा, वो भी इंडिविजुअली एवरी प्रोडक्ट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राउट्स में जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट्स क्रिएट करेंगे, पाथ, प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रोडक्ट हाइफन डिटेल स्लैश कोलन आईडी। मीन्स आईडी जो होगी वो यूनिक होगी और डिफरेंट आईडी के बेस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आएंगी। कोमा कंपोनेंट, कंपोनेंट में हम क्या पास करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स। आपने देखा यहाँ पर क्या आ गया है, प्रोडक्ट डिटेल्स कंपोनेंट ऐड हो गया है। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम क्या करना है कि हमें बेसिकली प्रोडक्ट की डिटेल गेट करनी है, वो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। तो सर्विस फाइल के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि गेट प्रोडक्ट से हमने क्या किया, ये जो सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लेके आए। यहाँ पर आपने देखा मैंने कोई अलग से सर्विस फाइल गेट पोस्ट पुट मेथड की नहीं बनाई है, क्योंकि उसके लिए मुझे डाटाबेस की ज़रूरत होती और एपीआई की ज़रूरत होती। तो यहाँ पर हमने एपीआई ना यूज़ करके एरे को यूज़ किया है। तो ये गेट प्रोडक्ट्स आ गया था। अब हमें निकालना है गेट प्रोडक्ट बाई गेट प्रोडक्ट बाई आईडी। ये करने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी पास करेंगे। आईडी क्या होगी, नंबर होगी, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एरे है, तो हम इस एरे को यूज करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट्स, दिस डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फाइंड मेथड यूज करेंगे। फाइंड में हम क्या करेंगे, डाटा, डाटा डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, ये जो आईडी हम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे सेमीकोलन। तो आपने देखा कि गेट प्रोडक्ट बाय आईडी के बेस पे, यानी कि अगर हम कोई आईडी पास करेंगे तो इस एरे के अंदर से वो क्या फाइंड करके आएगा, उस आईडी की डिटेल्स लेके आ जाएगा। मीन्स एक पूरे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा, इसके थ्रू गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। इसको करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारा ये जो प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल था, प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, href के बजाय राउटर लिंक। राउटर लिंक में हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हमें क्या गेट करना है, स्लैश करके हम जो हमने यहाँ पे राउट पे क्रिएट किया, प्रोडक्ट हाइफन डिटेल, कॉपी किया यहाँ से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से पास करेंगे, स्लैश लगा दिया, और ये जो आईडी होगी यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस में प्रोडक्ट डॉट आईडी पास करेंगे। इसको पास करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव ऑन करेंगे। सेव करने के बाद हो सकता है कि ये राउटर लिंक बेसिकली हमने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल है, प्रोडक्ट डॉट टीएस फाइल चलते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ सकता है हमें राउटर लिंक। आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया, राउटर लिंक। तभी हम इसको किस में यूज कर सकते हैं, एचटीएमएल में। अब इस पूरे को, फाइल को हम क्या करेंगे, सेव ऑन करेंगे। ब्राउजर पे एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। आपने देखा प्रोडक्ट हाइफन डिटेल, ये प्रोडक्ट डिटेल, ये डिटेल को हम डिटेल्स कर देंगे, थोड़ा सा लुक अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने क्या पास किया, प्रोडक्ट डिटेल पास किया है। तो मैं राउट में जाऊंगा दोबारा, ऐप डॉट राउट डॉट टीएस, इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, और वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेल्स सेव ऑन कर लेते हैं।
चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखोगे प्रोडक्ट हाइफन डिटेल्स /3 ये /4। तो आपने देखा इस तरीके से ये सारा डायनेमिक आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स /2 आया और यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल्स वर्क्स, यानी कि प्रोडक्ट डिटेल्स कंपोनेंट हमारा कॉल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापस कोड में जाएंगे, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एचटीएमएल है, ये बेसिकली जो कंटेंट अभी क्या आ रहा है, प्रोडक्ट हाइफन डिटेल वर्क्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट टीएस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट्स करेंगे। इम्प्लीमेंट्स में क्या करेंगे, ऑन इनिट इसको करने के बाद यहाँ पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी, एनी डिक्लेयर कर दिया हमने इसको, प्रोडक्ट डिटेल्स इसको भी एनी हमने पास कर दिया। करने के बाद हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हम वही यूज करेंगे। सबसे पहले तो प्राइवेट एक्टिवेटेड राउट कोलन एक्टिवेटेड राउट। जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट किया, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर एक्टिवेटेड राउट इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सर्विस फाइल है उसको यूज करेंगे, प्राइवेट प्रोडक्ट डॉट सर्विस कोलन प्रोडक्ट सर्विस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट सर्विस को हमने यूज कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखो, ये प्रोडक्ट सर्विस इंपोर्ट हो गया और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ng ऑन इनिट में बेसिकली हम यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एक्टिवेटेड राउट। एक्टिवेटेड राउट बेसिकली क्या होगा, जो यूआरएल के अंदर जो भी आईडी या कुछ पास होगा उसको गेट करने के लिए हमें एक्टिवेटेड राउट की जरूरत होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो ब्राउजर पे आपने देखा ये 2 आ रहा है, इस वैल्यू को गेट करने के लिए ये डायनेमिकली चेंज हो रही है, इसको गेट करने के लिए हमें एक्टिवेटेड राउट की जरूरत होती है। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी, इसमें हम क्या करेंगे, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट पैरामैप डॉट गेट। इसमें हम क्या पास कर देंगे, आईडी को, जो आपने देखा कि आईडी यहाँ पे विजिबल हो रही थी। यहाँ पर ये जो ये 2 आ रहा है ना, ये क्या आईडी है, राउट में आपको क्लियर हो जाएगा, ऐप डॉट राउट डॉट टीएस, ये जो आईडी। तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, इस आईडी की वैल्यू को गेट कर रहे हैं, किसके थ्रू, एक्टिवेटेड राउट के थ्रू। एक्टिवेटेड राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट पैरम मैप। सो बेसिकली जो पैरम मैप होता है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो आईडी वैल्यू होती है वो डायनेमिकली चेंज हो रही है, ताकि और उसकी वैल्यू को डायनेमिकली गेट कर सके। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, पैरम मैप यूज़ किया। ये यूज़ करने के बाद दिस डॉट प्रोडक्ट्स, ये जो हमारा है दिस डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स इक्वल टू दिस डॉट, ये जो प्रोडक्ट सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी।
सेमीकोलन। तो यानी कि हमने क्या किया, प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या आ जाएगा, उस आईडी के बेस पे प्रोडक्ट, उस सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये करने के बाद उसको सेव कर लेंगे। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट हाइफन डिटेल्स डॉट एचटीएमएल है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा को शो करा दें। आपने देखा कि मैंने प्रोडक्ट हाइफन डिटेल डॉट एचटीएमएल में क्या किया, ये जो यहाँ पर इमेज को प्रिंट कर दिया प्रोडक्ट डिटेल डॉट इमेज, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट डिटेल है। तो इसके अंदर क्या आया, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट इमेज, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट नेम, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से ये हमारा इंफॉर्मेशन आ गया है। तो हम क्या करेंगे, सेव ऑल करेंगे और ब्राउज़र पे चेक करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर क्या आया, इमेज आ गई और उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब वापस प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। सपोज मैं इस पे कर रहा हूँ स्वेटर न्यू डिज़ाइन। तो आपने देखा स्वेटर की इमेज आ गई है, टाइटल आ गया है और उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने स्क्रैच से एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और इसमें मैंने एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन यानी कि 20 वर्जन को यूज़ किया है। बेसिकली जो 20 वर्जन है इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ करें, स्टैंड अलोन ट्रू यूज़ करते हैं। यानी कि कंपोनेंट जो क्रिएट करते थे एंगुलर 15 में, उसमें क्या होता था कि हमने जो भी कंपोनेंट क्रिएट किया ng जनरेट कंपोनेंट, तो कंपोनेंट फाइल नेम भी आ जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो कैसे आपने देखा कि कैसे मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया, सर्विस फाइल क्रिएट की, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्रोजेक्ट में आपको बताई है। इस इंफॉर्मेशन के बाद आप इजीली एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। So kindly subscribe my YouTube channel to motivate me. Thank you so much.